अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 16 सर्ग पढ़ रहे हैं और इसमें श्री राम का खरदूषण के साथ जो युद्ध हो रहा है उसका प्रसंग चल रहा है। तो श्री राम पहले लक्ष्मण जी को और माता सीता को पर्वत की एक गुहा में सुरक्षित कर देते हैं और उसके बाद अत्यंत क्रुद्ध होकर के अपना धनुष बाण हाथ में उठा करके इनके आने से पहले ही, असुरों के आने से पहले ही तैयार खड़े हैं। और जैसे इन्होंने श्री राम को देखा युद्ध के लिए तैयार, तो ये भी बहुत ज्यादा घनघोर महानाद करते हैं खरबी। और इसके बाद जैसे ये पास आते हैं तो श्री राम ने अपने धनुष को इतना ज्यादा पीछे खींचा है कि वो मंडलीकृत हो गया, गोल हो गया बिल्कुल। और फिर एक साथ सैकड़ों हजारों बाण एक साथ चारों तरफ छोड़ रहे हैं श्री राम। तो यहाँ श्री राम का जो पराक्रम वाला पक्ष है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे तो स्वभाव से तो शांत ही है वो, स्वभाव से क्या कहते हैं, उदार शांत, उदार हैं, शांत हैं। लेकिन यहाँ उनका क्रांति वाला रूप दिखाई दे रहा है, शांति वाला नहीं दिखाई दे रहा। एक ही साथ बिजली की तरह चारों तरफ बाणों की बारिश कर दे रहे हैं। तो इन्होंने इस सेना में जो कुछ घुड़सवार थे, हाथी पे सवार थे या जो पैदल थे, उन सब को एक साथ यमलोक में पहुंचा रहे हैं। हत्वा ही अनयत यम साधनम, उन सब को मार करके यमलोक पहुंचा दे रहे हैं। फिर जो बचे हुए हैं, अवशिष्ट हैं, वो भय के कारण वापस लौटते हैं और अपने सेनापति के शरण में जाते हैं कि हमें तो डर लग रहा है इनसे, ये तो साक्षात यमराज की तरह दिखाई दे रहे हैं आज। तो फिर ये दूषण उनको धैर्य देता है और उन सब को इकट्ठा करके श्री राम की तरफ ये एक साथ झपटते हैं। निवृतास्तु पुनः सर्वे दूषण आश्रय निर्भया, अपने सेनापति के आश्रय में आके वो निर्भय हो जाते हैं और भय से निवृत्त हो जाते हैं। और जो कुछ भी उनके हाथ में आता है, साल ताल शिला युद्ध, जो भी उनके हाथ में आता है, कोई शिला, कोई वृक्ष, कोई पत्थर, तो जो भी उनको मिलता है उस सब को लेकर के राम एव अभिधावंता, राम की तरफ वो दौड़ते हैं सारे असुर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अविद्या से, अज्ञान से लड़ने के लिए आत्मा को बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही बलशाली होने की आवश्यकता है, बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है।
इसलिए प्रतिदिन हम अग्नि को भगवान का ही एक रूप मान करके प्रार्थना करते हैं। ओजोसी ओजोमयि देहि, तेजोसी तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ऐसे उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये आत्मा के लिए बहुत आवश्यक गुण है। ये आत्मा यदि निर्बल है तो फिर वो अज्ञान अविद्या को परास्त नहीं कर सकता है। दोनों में से एक को तो जीतना है, या तो अविद्या जीत जाएगी, हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, या तो हम अविद्या के ऊपर हावी हो सकते हैं, या तो भोग आत्मा के ऊपर हावी हो जाएंगे, या तो योग भोग के ऊपर हावी हो जाएगा। दोनों में से एक ऊपर रहेगा। या तो जीवन में समस्याएं हावी हो जाएंगी हमारे ऊपर, या तो हम समस्याओं के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये देखना है कि आत्मा अपनी शक्तियों को कितना जागृत कर पाती है, कितना उनको उद्बुद्ध कर पाती है, और फिर कितना उनका प्रयोग कर पाती है। तो गलत दिशा में प्रयोग हो तो फिर अविद्या हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। और श्री राम की तरह से, क्योंकि ये देखो रुक रुक करके प्रहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने जोर लगा दिया तो बस एक बार असुर डर गए, भयभीत हो गए, वो भाग गए। ऐसा नहीं, वो बार बार आते हैं मुड़ मुड़ के। तो साधकों से ये भूल होती है कि वो 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल साधना कर लेते हैं, फिर शिथिल हो जाते हैं। तो अविद्या भी इंतजार में ही है, वो फिर आ जाती है, छिपके रहती है वो भी, फिर वहीं की वहीं पहुंच जाता है साधक। इसको ही योग दर्शन में अनवस्थितत्व व्यवधान माना है। चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, अंतराय गिनाई है ना वहां पर, तो उनमें सबसे लास्ट में ये है अनवस्थितत्व। उसको प्राप्त करके भी अवस्थित न रह पाना, बार बार नीचे आ जाना, तो ये सबसे अंतिम अंतराय है। तो आत्मा को इतना सजग रहना पड़ेगा श्री राम की तरह से, क्योंकि युद्ध के मैदान में हम हर वक्त खड़े होते हैं 24 घंटे। कभी बाह्य युद्ध होता है तो कभी आंतरिक युद्ध होता है, कभी बाहर वालों के साथ युद्ध करना होता है तो कभी अपने ही आंतरिक शत्रुओं से युद्ध करना होता है। शत्रु तो हमेशा सामने है, और जो ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करे उसके सामने ज्यादा शत्रु हैं। जो पहले से ही जमीन पे गिरा हुआ है उसके साथ तो कौन युद्ध करेगा? कोई नहीं करेगा, उसको तो कोई बाधा है नहीं। लेकिन जो साधना करना चाहते, जो साधक है, चाहे वो कोई लौकिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है या तो कोई पारलौकिक उपलब्धि, तो उसको तो युद्ध करना पड़ेगा, उसको तो शत्रुओं को पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि सारा ऐश्वर्य जो है वो शत्रुओं ने अपने कब्जे में किया हुआ है, आंतरिक भी और बाह्य भी। तो वो उनसे छुड़ाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ तक पढ़ा था पिछली कक्षा में, कुछ पूछना है पीछे से? वो माता जी जी भाई। अभी के प्रसंगों से ज्ञात ये होता है कि माता जी भगवान श्री राम पे लगातार आक्रमण होते जा रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी युद्ध की स्थिति बनती रहती है, मानसिक भी और व्यक्तिगत, शारीरिक इत्यादि। भविष्य में हमारे ऊपर कोई ऐसा आक्रमण हो तो हमें भी मतलब शस्त्र अस्त्र धारण करने चाहिए, उचित है? भविष्य में ना अभी हो रहे हैं। कैसे? किस रूप में? कैसे? जब आप भाग जाते हो शास्त्र याद करते करते, शाम तक किसी को पता ही नहीं कहाँ गए, वैदिक देव जी ढूंढते फिरते हैं, तो ये असुरी उठा के ले जाता है आपको, और आप खींचे चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। यहाँ हम चिंतित हो जाते हैं। तो ये अभी हो रहा है ये युद्ध, तो भविष्य की बात छोड़ो और बताओ। जागरूक रहो, जाग के रहो, साधु सन्यासी। तो ऐसा कोई उचंगा विचार आए तो उसको वहीं उसकी गर्दन काट दो। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, मैं अपना शास्त्र पढ़ने में लगा हुआ हूँ, मैं योगाभ्यास में लगा हूँ, विद्याभ्यास में लगा हूँ, व्रताभ्यास में लगा हूँ, गौ सेवा में लगा हूँ, कृषि में लगा हूँ। तो सेवा करो। अपने जीवन के हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं भाई, तो दूसरा नहीं है। तो ये युद्ध तो चल ही रहा है, इसलिए तो मैंने अभी तो बोला कि हम सब 24 घंटे युद्ध के मैदान में हैं। इसलिए गीता का एक वाक्य आप अपने कक्ष में लिख के रख सकते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। मुझे याद करते रहो और युद्ध लड़ते रहो।
बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बल देने वाली पंक्ति है ये गीता की। हर समय भगवान का स्मरण और हर समय किसी भी प्रतिकूलता को या शत्रु को फेस करने के लिए तैयार है हमेशा, बल से भरा हुआ व्यक्ति। आज पतंजलि योगपीठ का ऐश्वर्य दिखता है लोगों को, लेकिन आज भी परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री आज भी युद्ध लड़ रहे हैं, और वो हमेशा ऐसे एकदम सज्ज रहते हैं। नहीं तो कभी तो कोई अखबार में कुछ छाप देता है, कभी तो सोशल मीडिया पे कुछ का कुछ बना देते हैं लोग, कभी कोई पुतला बना के फूंक देते हैं। वो तो उस दौरान ज्यादा फूंकते थे जब हम बाहर संगठन में कार्य करते थे, अब तो जाते ही नहीं है। तो उसको देख करके तो आदमी इतना हतोत्साहित हो जाए, काम ही ना कर सके। अगर बल ना हो, आत्मिक बल ना हो, तो इतना सा करने के बाद तो व्यक्ति की जान ही निकल जाए। सामान्य कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं, और एक नहीं कई कई चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अपने कार्य को एक क्षण के लिए भी न छोड़ना बिना बल के थोड़ी हो सकता है। तो वो बल जुटा के रखना पड़ता है आत्मा को। तो हर आत्मा के सामने हर समय युद्ध की स्थिति है। मोक्ष से पहले कोई भी बिना युद्ध के नहीं है, बिना प्रतिकूलता के हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आप भविष्य की तैयारी मत करो कि जी हमें भी फिर धनुष चलाने सिखा दो, तो हम भी अभी से सीख लें तो धनुष कभी चलाना पड़ेगा। तो पहले आप अपने आत्मिक धनुष को, जो सब विजय का उपाय है ना, विजय रथ, उस रथ को तैयार करो पहले। बाहर वाले जब आवश्यकता पड़ेगी आपको रथ ला देंगे। और माता जी, ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए महर्षि दयानंद बताते हैं कि मतलब जब साधु या सन्यासी किसी सभा में प्रवचन करे तो उसका कोई विरोध करे या कटाक्ष करे उसके ऊपर, तो उसको दंडित नहीं करना चाहिए, उनसे या उपेक्षा भाव कर देना चाहिए। क्या 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 नहीं करना चाहिए? उसको दंडित नहीं करना चाहिए, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, उसका मतलब हित ही सोचना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा गया। तो इससे मतलब वो प्रभावित नहीं होती मतलब नकारात्मक शक्तियाँ, कि उनको बल मिल रहा है कि साधु सन्यासी हमें तो कुछ कह नहीं रहा है, हमसे डरता हुआ है इस पक्ष में, उनको मतलब बल मिलता हो कि आगे से हम और विरोध करेंगे तो भी ये कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से उनको बल मिल रहा है, और साधु संत मतलब खुद कुछ नहीं कह रहे तो उनके भक्त भी कुछ नहीं कहेंगे। तो इससे मतलब सकारात्मक शक्ति का अवरोहण हो रहा है। अवरोहण कहाँ हो रहा है? उस समय खड़े रहना ही अपने आप में, वही तो बता रही हूँ मैं, प्रभावित न होना ही उनको पराजित करना है। अगर उनको उचित दंड दिया जाए तो उचित दंड दिया, इसका मतलब उन्होंने आपके ऊपर कोई चीज फेंकी और आपने उस क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी, तो दोनों बराबर हो गए। कोई व्यक्ति आपका अपमान करे और आप भी उसका अपमान कर दो, तो दोनों समान कैटेगरी के ही हो, फिर तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है ना। कोई अपमान करे और आप अपना अपमानित महसूस ही ना करें, तो उससे वो व्यक्ति पराजित होता है। किसी ने आपका अपमान किया, आपने भी उसका कर दिया, तो आपने उसकी शत्रुता को, उसकी नेगेटिविटी को बल दे दिया। ये है बल देना। आप कह रहे हो कि जी मौन रहना उनको बल देना है, मौन रहना बल देना नहीं है। मौन रहना तो पराजित करना है उनको, क्योंकि वो आपको दुखी करना चाह रहे थे, आप दुखी हो गए, तो उसका काम पूरा हो गया, तो वो विजयी हो गए अपने मिशन में, आप पराजित हो गए। और वो आपको अपमानित करके आपको हतोत्साहित करना चाह रही थी और आप हतोत्साहित हुए नहीं, तो वो व्यक्ति फेल हो गया। उसका तो मिशन यही था, आपको हताश करना, निराश करना, रुला देना, अपमानित फील करवा देना, और वो कोई योगी हुआ नहीं, तो वो व्यक्ति पराजित हो गया ना। तो शस्त्र अनेक प्रकार के हैं और युद्ध भी अनेक प्रकार के हैं और विजय भी अनेक प्रकार की। तो हर समय ईंट का जवाब पत्थर से देना विजय की निशानी नहीं है। कभी कभी ईंट का जवाब फूल में देना वो विजय की निशानी होती है। परिस्थिति देखी जाएगी कब कौन सा अस्त्र शस्त्र चलाना है। आपने तो रामायण में पढ़ा ही है, सीता माता के हथियार पढ़े नहीं आपने? हर समय
महारानी लक्ष्मीबाई की तरह धनुष बाण तलवार ढाल उठा करके युद्ध करना यही केवल माताओं का पराक्रम नहीं है। कभी कभी वो बिना तलवार उठाए भी पराजित कर देती हैं, अपने शील से, अपने वैदुष्य से, अपने पातिव्रत्य धर्म से। तो अनेक अनेक हथियार होते हैं, अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं। तो जो आप कह रहे हो, महर्षि दयानंद ने बिल्कुल सच कहा है सत्यार्थ प्रकाश में। सभा में जा रहे हैं और कोई अपमान कर रहा है, तो यदि योगी है तो वो प्रतिक्रिया नहीं देगा। प्रतिक्रिया ना देना ही उस व्यक्ति को पराजित करना है। प्रतिक्रिया दे दी तो दोनों बराबर, फिर योगी भी वैसा ही और ये भी वैसा ही, फिर तो बराबर ही है दोनों। और ये केवल सभा की बात नहीं है, ये गुरुकुल में रहने की, आश्रम में रहने की और रोजाना व्यवहार में बरतने की भी बात है। कोई व्यक्ति हमारा अपमान करना चाहता है और हम उससे बिल्कुल हतोत्साहित हो गए उस अपमान से, तो फिर तो दोनों बराबर ही हो गए। अपमान करने वाले से आप हतोत्साहित ना हो तब वो व्यक्ति पराजित हो जाता है। ठीक है, और ये कब हो सकता है? जब आदमी का आत्मबल बढ़ा हो तब। जी सादर प्रणाम माता जी। प्रणाम भाई। माता जी, मेरा प्रश्न था, आपने कहा कि हमें हमेशा जागृत अवस्था में रहना चाहिए, तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि हम जागृत अवस्था की सुप्तावस्था में हैं? अब ये मैं कैसे बताऊं आपको, इसका उत्तर तो थोड़ा सा कठिन हो गया, क्योंकि ये दूसरे को नहीं पता लगेगा, खुद व्यक्ति को ही पता लगेगा। अब आप यूं पूछो कि जी हम कैसे जाने कि हमारे पेट में दर्द है या नहीं है, तो मैं इसका क्या उत्तर दूं? क्योंकि आपके पेट के दर्द का आपको ही पता लगेगा, मैं तो क्या ही उत्तर दूं, मैं कैसे बताऊं कि भाई जब पेट दर्द होगा तो आप कैसे कैसे करोगे। तो वो स्टाइल भी सबकी एक नहीं है। कोई अपने पेट पे हाथ लगाएगा, कोई मुंह बनाएगा, कोई चीख के चिल्लाएगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, तो सबका अलग अलग है। लेकिन फीलिंग होती है कि नहीं? पेट दर्द की फीलिंग होती है। कब दर्द है और कब नहीं है उसका पता चलता है? पता चलता है, नहीं चलता? कब भूख है और कब पेट भरा इसका पता चलता है कि नहीं? पता चलता है। क्या लक्षण है, कैसे पता लगे? दूसरे को कैसे पता लगे? दूसरे को कैसे पता लगे कि आपका पेट भर गया या भूखा है, वो हमें कैसे पता लगेगा? बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूं। आप भूखे हैं या आपका पेट भरा है, ये कैसे पता लगे? पेट में थोड़ी सी पीड़ा होगी उससे। भूखे की पेट में पीड़ा होगी या भरे में? भूखे के पेट में। भूखे के पेट में, तो वो तो आपको पता लगेगा, हमें कैसे पता लगे कि आप भूखे हो या? हमें कैसे पता लगेगा आपका पेट भरा है कि भूखा है? कुछ लक्षण बताओ। भूखे होंगे तो शायद गुस्सा ज्यादा करेंगे, कभी कभी ऐसे होता है, भूखा आदमी ज्यादा रिएक्ट करता है। पेट भरा है तो थोड़ा सा तो शांत रहेगा ना। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति भूखा है फिर भी शांत रहे, तो ठीक ठीक पता नहीं लगेगा, उस व्यक्ति को पता लगेगा, लेकिन भूखा है या पेट भरा है दूसरे को ज्यादा पता नहीं लगेगा। तो आप जागरूक हैं तो आप अपने जीवन में कोई त्रुटि नहीं करेंगे, ना शारीरिक स्तर पे करेंगे, ना मानसिक स्तर पे करेंगे, ना आध्यात्मिक स्तर पर, ना सामाजिक स्तर पर। आपके जीवन में कोई दोष दिखाई नहीं देगा। तो दूसरे फिर इससे अनुमान लगाएंगे कि ये जागरूक व्यक्ति है, सोया हुआ नहीं है। लेकिन ठीक ठीक पता तो आपको ही लगेगा, दूसरे तो कुछ लक्षणों से पता लगा लेंगे। वे अब ये ज्यादा ही बिना ही बात इरिटेट हो रहा है, इसका मतलब कहीं भूखा तो नहीं है ये, तो ये तो अनुमान लगा सकते हैं। तो जागरूक होने का पता उस व्यक्ति को खुद ही लगता है, उसकी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी जो जागरूक व्यक्ति है।
उसकी इंद्रियों के एक्शन रिएक्शन, उसके मन के विचार, उसके हृदय के भाव, उसकी समस्त चेष्टाएं वो बिल्कुल ठीक मिलेंगी जो जागरूक व्यक्ति है। और जागरूक नहीं है उसकी उल्टी सीधी मिलेंगी। उसका चलना बोलना बैठना काम करना सब उसका उल्टा सीधा मिलेगा। ठीक। ओम माता जी प्रणाम। प्रणाम भाई। श्री राम जी जो असुरों के साथ में युद्ध करते थे तो सैकड़ों हजारों बाण छोड़ते थे उनके ऊपर, मतलब युद्ध करते समय। तो वो बाण जो है उनके साथ में रखते थे या फिर कोई सिद्धि थी श्री राम जी के पास प्रकट करने की बाणों की? ऐसे ही लगता है कोई सिद्धि है उनके पास, क्योंकि इतने सारे बाण तो नहीं उठा के चल रहे हैं। और पीछे भी आया, जैसे वो कुछ ऋषियों के आश्रम में गए तो उनको कुछ सिद्धियां दी हैं ऋषियों ने। तो ऐसा कोई स्पष्ट तो नहीं वर्णन मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ थोड़ा पीछे जो सिद्धि आदि दी हैं उनसे ये अनुमान हो रहा है कि इनके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं। अमोघ है इनका जो तर्कश है, उसमें कभी भी वो समाप्त नहीं होते हैं बाण। और एक ही बाण के कई कई बाण हो जाते हैं, ऐसा भी है। एक बार में एक छोड़ते हैं और उसके सैकड़ों बन जाते हैं। तो ये विद्याएं हमारे देश में ना अभी तक रही हैं। श्री राम के समय की तो बात ही छोड़ो, वो तो सतयुग है। जैसे मीराबाई के बारे में ऐसे बताया जाता है कि जब उनको उनके परिवार वाले कष्ट दे रहे थे तो पहले तो वो सहन करती गई, साधना करती गई, और करते करते उनके गुरुजी ने, रैदास थे ना उनके गुरु, तो उन्होंने उनको एक ऐसी सिद्धि दी कि फिर एक मीरा नहीं सैकड़ों हजारों मीरा दिखाई देती थी। उनके जो देवर थे राणा, तो उन्होंने सिर काटने की कोशिश की। इसका आज काम तमाम कर देते हैं। ये तो बाज नहीं आती, हमारा कहना नहीं मानती है, और राजकुल की थी ना बहू, तो भाई ये तो कलंकित कर रही है पूरे कुल को। तो उन्होंने कभी जहर पिलाया, कभी सांप लेके उसको डसवाने की कोशिश की, अनेक अनेक यातनाएं दी। लास्ट में उन्होंने सोचा कि इसका सिर काट देते हैं। तो जैसे ही वो अपना फरसा लेके, तलवार लेके, जो भी उनके पास था, सिर काटने के लिए गए, तो उन्होंने पहले तो उसको, मीराबाई को, ऐसे एक कमरे में बंद कर दिया और धूम कर दिया वहां पर कि ये थोड़ा बेहोश हो जाएगी। तो फिर जब काटने के लिए गए तो वहां पर सैकड़ों मीरा मीरा दिखे, सब एक जैसी। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है। तो फिर उन्होंने उनके चरणों में गिर के अपनी पराजय स्वीकार कर ली कि मैं ही गलत था, आप सचमुच ही सिद्धि संपन्न हैं, आध्यात्मिक है। तो फिर उनके शिष्य बन गए। तो ऐसे ही इनके भी एक बाण छोड़ते हैं, उसके सैकड़ों हजारों बाण बन जाते हैं। तो तभी ये योग से ही संभव हो सकता है, बिना योग के ये संभव नहीं हो सकता असुरों के साथ युद्ध। और हम मनुष्यों के जो आंतरिक युद्ध हैं वो भी देखो, हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इतने सूक्ष्म शत्रु हैं कि बिना योग के हम इनको पराजित नहीं कर सकते। कभी कभी पुस्तक आदि पढ़ के, स्वाध्याय करके हमें ऐसे लगने लगता है कि हाँ अभी तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी बन गई है, पर अच्छी होती नहीं है बिना योग की। अभ्यास करने वाले की ही अच्छी होती है। अभ्यास के बिना योग विद्या नहीं आ सकती, पक्की बात है। और अभ्यास में भी पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं कि 100% से नीचे काम नहीं चलेगा, 99% पे भी काम नहीं चलेगा। तो वो करना ही पड़ेगा व्यक्ति को। जी, और कोई प्रश्न है किसी का? और आगे चलते हैं। तो चलिए घमासान युद्ध के बीच में ही ले चलती हूँ आपको। अब ये सब अपने जो भी इनके पास साल ताल शिला आयुध आदि थे, उन सब को लेकर के दूषण के साथ श्री राम के ऊपर युद्ध के लिए सब दौड़ रहे हैं। द्रुम वर्षाणि मुञ्चन्त शिला वर्षाणि राक्षसाः तद्बभूव अद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं न ददानं शरान् घोरान् न मुञ्चन्तं शिलीमुखान्
विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिता युगपत्पतमानैश्च युगपच्च हतैर्भृशं युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधा भवत् तान् दृष्ट्वा निहतान् संख्ये राक्षसान् परमातुरान् न तत्र सहितं शक्ता रामं परपुरञ्जयम् द्रुम वर्षाणि मुंचन्तः। तो राक्षस जो हैं वो श्री राम के ऊपर द्रुम माने वृक्ष, द्रुम वर्षाणि मुंचन्त माने उनकी वर्षा करते हुए, क्योंकि उन्होंने तो अपने हाथ में किसी ने शिला उठा ली, किसी ने वृक्ष उठा लिया, साल वृक्ष उठा लिया, ताल का वृक्ष, ताड़ वृक्ष उसको उठा लिया। द्रुम वर्षाणि मुंचन्त, शिला वर्षाणि मुंचन्त, कुछ शिलाएं डाल रही हैं। ऐसे राक्षसाहा, वो सभी राक्षस जो हैं वो श्री राम के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तद बभुव अद्भुतम युद्धम, इसलिए इस क्षण ये युद्ध कैसा हो गया, अद्भुत हो गया। तुमुलम रोमहर्षणम, रोमांचित कर देने वाला, और तुमुलम भयंकर महासंग्राम दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि उधर से श्री राम एक एक बाण में सहस्रों हजारों बाण छोड़ रहे हैं इनके ऊपर बिजली की तरह से, और इधर राक्षस भी जो इनके हाथ में है वृक्ष शिला वो सब एक तरफ से, चारों तरफ से एक व्यक्ति के ऊपर फेंक रहे हैं। राम अकेले हैं, ये काफी है संख्या में। तो ये बहुत ही एक भयंकर महासंग्राम, रोमांचित कर देने वाला संग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब कभी जीवन में ऐसा महासंग्राम दिखाई देने लगे तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो कृपा के नजदीक है। जब असुरों का नाश होना होता है तब हमारे जीवन में ज्यादा चारों तरफ से विपत्तियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। तो इसका मतलब भगवान की कृपा कहीं आसपास ही है। तो उस समय व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए, उस समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जब इस तरह की कोई अत्यंत महान विपत्ति आती है तो ये संकेत है। इतने सारे राक्षस एकदम से श्री राम के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और ये एक बहुत ही रोमांचकारी, रोमहर्षणम युद्धम अद्भुतम, ऐसा जो युद्ध छिड़ गया है तो समझ लो कि अब इन असुरों का नाश होने वाला है। जब दीपक को बुझना होता है ना तो वो बहुत जोर से जलने लगता है। सबसे लास्ट में जब उसमें थोड़ा सा तेल बच गया, बुझेगा ऐसे है, तो उसका वो प्रकाश बहुत जोर से हो जाता है। देखा कभी आपने ऐसे? तो जब व्यक्ति की शक्तियां बिल्कुल परास्त होने वाली होती हैं उस समय वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। तो ऐसे ये असुर कर रहे हैं, तो इनका खात्मा नजदीक है अभी। ना ददानम शरान घोरान न मुंचन्तम शिलिमुखान विकर्षमाणम पश्यन्ति राक्षसाः ते शरार्दिता। शरार्दिता माने शर से, बाण से मारे जाते हुए, आहत होते हुए, बाणों से आहत होते हुए जो राक्षस हैं वो ना ददानम शरान, ना तो उनको ये पता लग रहा था आददानम शरान, कब वो ले रहे हैं बाण पता ही नहीं चलता कब ले रहे हैं। न आददानम शरान न घोरान मुंचन्तम शिलिमुखान, कब छोड़ रहे हैं कब ले रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम तो चाहिए ना बाण चलाने के लिए। पीछे से निकाले, उसके ऊपर चढ़ाए, फिर खींच के छोड़े, तो कम से कम 3 सेकंड तो चाहिए। पर वहां तो पता ही नहीं चल रहा था कि कब निकाला, कब चढ़ाया, कब छोड़ा। इतना फास्ट गति से कार्य हो रहा था श्री राम का।